जापान के एनिमेटेड फिल्म्स का आर्टिस्ट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड को फाउंडर ऑफ स्टूडियो जिबली, जो कि आज जिबली इमेज के नाम से ट्रेंडिंग चल रहा है अभी। और हम उस जिबली इमेज को एआई के द्वारा बना के हमारा डाटा लीक करवा रहे हैं। जब आज भी इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी जापान में हायाओ मियाजाकी अपने टीम के साथ सिर्फ 2D एनिमेशन ही बनाते हैं। क्यों पता है? ये जिबली एक्चुअली एक आर्ट है जो कि काफ़ी सारे कलाकारों के द्वारा अपने हाथ से एक पेपर और कलर से बनाया जाता है। और इस 2D एनिमेशन को बनाने के लिए जिबली स्टाइल में सालों लग जाता है, क्योंकि उसका इस फिल्म का हर एक फ्रेम हाथों से बनाया जाता है। इवन आप यकीन नहीं करोगे, एक कैरेक्टर का ड्रेस हवा में उड़ना, या फिर उसके बालों का उड़ना, या फिर खुद एक बाल का हिलना, और ये भी सब एक एक चीज़ खुद अपने हाथों से बनाया जाता है। और जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी लाइफ दे दी इस 2D एनिमेशन को, जिबली आर्ट को कायम रखने के लिए, आज एआई उस टेक्निक को चुरा के खुद 10 सेकंड में बना के देता है। जबकि एक फिल्म बनाने के लिए 1 लाख के ऊपर फ्रेम्स लगते हैं, और उस फ्रेम्स को बनाने के लिए कलाकारों को सालों लग जाता है। इसलिए जापान में 2D एनिमेशन मूवीज रिलीज होने के लिए कई साल लग जाते हैं, और एआई उसे 10 सेकंड में हमें बना के देता है। अब शुरू होता है हैकर्स का स्कैम, या फिर हैकर्स का हमारी लाइफ में एंट्री होना। क्योंकि हमारा दिमाग तो हमेशा फ्री सब्सक्रिप्शन पे ही रहता है, और हम अब आप देखे होंगे इसलिए जिस दिन से ट्रेंड करना शुरू हुआ तब से कई सारे फ्री वेबसाइट्स, फ्री ऐप्स लॉन्च हो गए। और याद रखना, ये हैकर्स का सबसे बड़ा हथियार है। आप जैसे ही अपना इमेज अपलोड करते हो, या फिर अपना इमेज जिबली इमेज में बदलने के लिए कोशिश करते हो, तब आपको हैकर्स अपना जिबली इमेज बना के भेज देते हैं। और जो इमेज जिबली इमेज बना के भेजते हैं हैकर्स, उसमें एक कोड रहता है। आप जैसे ही इमेज को डाउनलोड करते हो, आपका फ़ोन का पूरा एक्सेस बैंक के खाता के अंदर हैकर्स खुशी खुशी पहुंच जाता है, और तब से शुरू होता है आपका बर्बादी। सालों पहले क्लियरव्यू एआई पर एक केस हुआ था, जो कि सोशल मीडिया और न्यूज़ वेबसाइट से पिक्चर्स को चुरा के पुलिस, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट एंड कई प्राइवेट कंपनियों को सेल कर रहा था। वैसे ही अभी पिछले साल मई 2024 को ऑस्ट्रेलिया का एक कंपनी से फेशियल रिकॉग्नाइजेशन डाटा एंड ड्राइविंग लाइसेंस लीक हुआ था, और हैकर्स उसे एक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए थे, जिससे कि हजारों के तादाद में आइडेंटिटी थेफ्ट और साइबर अटैक हुआ, और लाखों लोग इसका शिकार हो गए। तो पता तक नहीं चला कि कब कोई उनका आइडेंटिटी इस्तेमाल करके उनके नाम पे स्कैम कर रहा है। और मेरे रिसर्च के दौरान अभी तक 2025 का सबसे बड़ा थ्रेट है जिबली, एक बिग थ्रेट है। तो थोड़ा इससे बच के रहना, क्योंकि एक बात याद रखो, जो जापान इतनी तरक्की देश है, फिर भी अगर वो 2D एनिमेशंस बना रहे, कलाकारों के द्वारा अपने हाथ से बना रहे जिबली आर्ट को, या फिर उसी आर्ट के माध्यम से जिबली एनिमेशंस मूवीज बना रहे हैं, तो वो बेवकूफ़ तो थोड़ी नहीं होगा। इसलिए एआई को यूज़ करो, पर इतना यूज़ नहीं कि हम अपना खुद का डाटा ही उसे दे दे, फ़ोन का एसएस ही दे दे, या फिर हम हैक हो जाए। एआई हमेशा हमारा मदद नहीं करता है। एआई हमेशा हमें ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि बड़े बड़े कंपनीज जैसे मेटा और गूगल जैसी कंपनियां हमारे पिक्चर्स को, फेशियल रिकॉग्निशन को लेते हैं अपनी एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए, इस्तेमाल करते हैं अपने एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए, रोबोट्स को ट्रेन करने के लिए। आजकल फेशियल रिकॉग्निशन के द्वारा अपना खुद का डिजिटल फुटप्रिंट हम दे सकते हैं एआई को, या फिर बड़े बड़े हैकर्स हमारा सिर्फ एक पीक से ही हमारा फ़ोन का एक्सेस ले सकते हैं, या फिर हमारा खुद डिजिटल फुटप्रिंट ले सकते हैं, और जिससे कि हमें बहुत बड़ा खतरा हो। तो अब आपकी चॉइस है कि आप खुद अपना डाटा दे दो किसी को, या फिर खुद सेफ रहो।
तो अगली बार और एक ट्रू फैक्ट के साथ मैं हाजिर रहूँगा। शुक्रिया।